हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बुद्धा माउंटेन के एंसेस्टर अभी अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खास रहा था और वो अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद बुद्धा चाइल्ड गुचेंगे था अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर गुचेंगे से कहने लगा, सच में गुचेंगे तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर है। यहाँ पर मेरी एंसेस्टर अंकल को हाथ कर दिया है, तुम यहाँ पर और क्या ही कहना चाहते हो आप। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद गुचेंगे अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उसी बुद्धा चाइल्ड के तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर गुचेंगे मास्टर यानी हेवनली फारियत भी अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस बुद्धा चाइल्ड के तरफ दिख रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। और प्रिंसेस लाओसेन अभी गुचेंग के लिए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगे ये चीज़ अगली पर आप यांग साओ वैली की एक एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराती हुई अभी उस एंसेस्ट्रल मॉन्क की तरफ देखती हुई उस मॉन्क के एंसेस्टर से पूछने लगा, एंसेस्टर बुद्धा तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुमने असल में यहाँ पर क्या देखा है। उसी वो यांसो वैली की और एक एंसेस्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर आप उस एंसेस्टर बुद्धा से पूछने लगा, क्या ये सच में यहाँ पर। सच में दोस्तों इन दोनों इंसानों के फेस को देखकर ऐसा लगा था ये लोग अभी गुचेंग को यहाँ पर फ्रेम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। उसी वो आप एंसेस्टर बुद्धा खुद को संभालती हुई आप उन दोनों इंसानों से कहने लगा, ये पूर्ण मॉन्क यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं देख पाया है। जो सुनने के बाद बुद्धा चाहे खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी अपने एंसेस्टर अंकल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बुद्धा चाइल्ड को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। सच में दोस्तों इन सभी इंसानों की जो प्लान था उस पर अभी बुद्धा एंसेस्टर ने खुद ही मुँह दिया है। और फिर आप यहाँ साओ वैली के एंसेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर अभी एंसेस्टर बुद्धा की तरफ देखती हुई एंसेस्टर बुद्धा से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाए हो, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर इतना सरप्राइज दिख रहे थे। जो सुनने के बाद एंसेस्टर बुद्धा अभी खुद को संभालते हुए अपने पीछे यांसो वैली की उस एंसेस्टर की तरफ देखती हुई उस एंसेस्टर से कहने लगा, ये पहली बार है जब ये पूर्ण मॉन्क किसी ऐसे इंसान को एनकाउंटर किया है जिसके कालदियों से इलाम मुझसे इतना कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं उसके आर पार कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इतना सरप्राइज हो चुका था। सच में दोस्तों यहाँ सब वैली के एंसेस्टर की पूरी उम्मीद पर अभी पानी गिर चुका है। अगली पर गुचेंगे आप एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई दाव बुद्धा चाइल्ड जिनचैन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल तौर में बुद्धा चाइल्ड जिनचैन से कहने लगा, दाव बादा जिनचैन अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा जल्दबाज में था मुझे ब्लेम करने के लिए, क्या तुम यहाँ पर मेरी तरफ कोई इविल इंटेंशन को रख रही हो। सच में दोस्तों गुचेंगे आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है गुचेंगे अभी इसी एपिसोड के अंदर इस बुद्धा चाइल्ड का फील्डिंग को जरूर सेट करने वाला है। और फिर आप बुद्धा चाइल्ड गुचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तरफ देखती हुई गुचेंगे से कहने लगा, अगर तुम्हारे सच में किसी भी तरह की कोई गिल्टी कॉन्शियसनेस नहीं है तो भाई किस लिए तुम्हारे शरीर के ऊपर अभी एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जिससे कोई भी इंसान तुम्हारे आर पार नहीं देख सकता है। मैं देख पा रहा हूँ यह मसद चेंगे यहाँ पर भी अपने सस्पिशियन को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाया है। सच में दोस्तों बुद्धा चाइल्ड जिनचैन अभी गुचेंगी को यहाँ पर फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान सच में यहाँ पर एक कुत्ते की मौत मरना चाहता है।
अगली पर आप इस बात को सुनने के बाद एक एंसेस्टर बुद्धा चाइल्ड किताब देखती हुई बुद्धा चाइल्ड जिनचेन से कहने लगा, बुद्धा चाइल्ड जिनचेन तुम्हें यहाँ पर इतना भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा कल्टिवेटर है जिसके पास कुछ सीक्रेट नहीं है? क्या तुम्हारे पास अपने खुद की कुछ भी सीक्रेट नहीं है? तुम यहाँ पर यंग मास्टर चेंगी को अभी ब्लेम कर रही हो डेमोनिक आंख की इनहेबिटर होने के लिए। ओबीसी विस्तार की एक चाइल्डिश चीज़ के ऊपर बेस कर उसी वो और एक एंसेस्टर आप बुद्धा चाइल्ड की किताब देखती हुई बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, हाँ बुद्धा माउंटेन के एक्शन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही इनअप्रोप्रिएट हैं। लेकिन उसी वो एल्डर किंग आप गुचेंगे किताब देखती हुई बुद्धा चाइल्ड जिनचेन की पॉज को लेती हुई कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो छोटी बुद्धा चाइल्ड की सारी शब्द यहाँ पर पूरी तरह से यूजलेस नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड अभी थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंग की किताब दिख रहा था और गोचेंग की एक सीरियस फेस बनाकर बुद्धा चाइल्ड की किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप यहाँ पर प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पर सिर्फ युवा मास्टर चेंजी के ऊपर ब्लेम को डालने की कोशिश नहीं कर रही हो? लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं इस बार यहाँ पर बाहर निकल कर उसके खिलाफ अपने टेस्टिफाई को देता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है यही लड़की यहाँ पर गो चेंगी को आप धोखा देने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हेवन ने भेड़ित बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर अपने उड़ा को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, इतना काफ़ी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवन भेड़ित अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हेवन भेड़ित अपने सॉरी के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करते हुए जोर से चिल्लाकर बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, तुम यहाँ पर मेरे बिलावे डिसाबेल को इस तरह से सवाल पूछने की साहस कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर इस वेरिएबल को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं ले रही हो? क्या बुद्धा माउंटेन? उसी को हम लोग देख पाते हैं हेवनली भेड़ी तो अब इनकारनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर दाइवो इमोर्टल एम्पायर की प्रिंसेस थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और बुद्धा माउंटेन की एंसेस्टर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर हेवनली भेड़ित की किताब देखती हुई हेवनली भेड़ित से कहने लगा, हेवनली भेड़ित प्लीज पहले अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली भेड़ित अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप बुद्धा एंसेस्टर एंसेंट हेवनली भेड़ित और इनकारनेशन को ग्रीट करती हुई थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट हेवनली भेड़ित और इनकारनेशन से कहने लगा, ये हमारी बुद्धा माउंटेन है जो यहाँ पर रेकलेसली एक्ट कर रहा था। पूर्व माउंट जरूर यहाँ पर बुद्धा चाइल्ड को पनिश करने वाला है। जब हम लोग बुद्धा माउंटेन के अंदर वापस लौट जाएंगे उस वक्त में मैं इसे उसकी गलती के लिए एक वाल को फेस करने के लिए जरूर रखने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड जिनचेन अभी थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट हेवनली भेड़ित और इनकारनेशन की किताब देखती हुई उन्हें ग्रीट करती हुई उनसे कहने लगा, मैं यहाँ पर माफ़ी मांग रहा हूँ। उसी वह गुचेंग की किताब देखती हुई आप बुद्धा चाइल्ड जिनचेन कहने लगा, मैं आशा करता हूँ यह मास्टर चेंगी यहाँ पर मेरी ऑफेंस को अपने दिल के अंदर नहीं लेने वाला है। सच में दोस्तों ये इंसान अभी यहाँ पर गो चेंगी को तीज करने की साहस कर रहा है। मुझे लग रहा है गो चेंगी अभी यहाँ पर इस इंसान को मार डालना चाहिए। और फिर आप एल्डर किंग थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हेवनली भेड़ित और इनकारनेशन की किताब देखती हुई हेवनली भेड़ित और इनकारनेशन से कहने लगा, ओ माई एक्सलाइट मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। मास्टर चेंगी यहाँ पर एक ग्रेट पर्सन है जो यहाँ पर किसी भी लेसर पीपल के साथ अपनी जो गाज है उसी पागल को नहीं रखता है। वो ज़रूर इस चीज़ को माइज नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी
गु चेंगी को चौने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है और गु चेंगी की तरफ से यहाँ पर बुद्धा चाहे जिनचेन को भी माफ कर रहा है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये एल्डर किंग अभी गु चेंगी के गार्डियन या फिर उसका कोई मास्टर बन चुका है जो अभी गु चेंगी की तरफ से एक खुद यहाँ पर डिसीजन ले रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर किंग के पीछे अभी एक एंसेस्टर इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप एल्डर किंग की इस बात को सुनने के बाद गु चेंगी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा खोल तोड़ में एल्डर किंग से कहने लगा, हाँ ज़रूर, मैं इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा भी माइंड नहीं करता हूँ। सच में दोस्तों गु चेंगी ज़रूर अपने मन के अंदर अभी इस एल्डर किंग को माँ बहन की गाली जरूर दे रहा होगा। अगली पर आप एक मॉन्क थोड़ा सा परेशान होकर बुद्धा चाहे जिनचेन के माइंड में कहने लगा, जिनचेन तुमने यहाँ पर गु चेंगी को आज सच में बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दिया है। इसी वक्त बुद्धा माउंटेन के अंदर वापस जाओ और वहाँ पर ही छुप कर रहना। तुम्हारे लिए आप यहाँ पर रहना थोड़ा सा भी सूटेबल नहीं होने वाला है। उसी वो और एक मॉन्क अभी बुद्धा चाइल्ड जिनचेन के माइंड में कहने लगा, हाई एंसेस्टर मास्टर चाना अभी यहाँ पर गु चेंगी के ऊपर खुद नजर रखने वाला है, इसलिए हम दोनों जरूर तुम्हें यहाँ पर रास्ते में वापस जाने के वक्त में पौतेज करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इन दोनों मॉन्क किस तरह की बात को सुनने के बाद बुद्धा चाइल्ड जिनचेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप एंसेंट हैविली भारी तो अब रिंकानेशन बाकी सारे एंसेस्टों की तरफ देखती हुई उनसे कहने लगा कि हार को यहाँ पर आने की हमारी जो असली पर्पस है उसके बारे में मत भूलना। अब हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट इन कैलामिटी के बारे में बात करना चाहिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाहे जिनचेन अभी अपने पीछे से उन लोगों की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में एक बहुत बड़ा प्रीति है, मैंने इस तरह के एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। मुझे नहीं मालूम है अब मुझे कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा इस तरह की और एक अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए। और फिर आप प्रिंसेस लाओसेन गु चेंगी के कोनों पर अपने हाथ से मारती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु चेंगी के माइंड में गु चेंगी से कहने लगा, किस लिए बुद्धा चाहे जिनचेन तुम्हें यहाँ पर इतना टारगेट कर रहा है। जो सुनने की बाद गु चेंगी प्रिंसेस लाओसेन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई प्रिंसेस लाओसेन के माइंड में कहने लगा, शायद ये चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा पीट डाला था जब हम लोग पहली बार इमोर्टल एकेडमी के अंदर ज्वाइन कर रहे थे। और जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर तुम किस तरह से यहाँ पर इतना श्योर हो वो यहाँ पर जो बात कह रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। क्या होगा अगर मैं सच में। अगली को आप गु चेंगी इस तरह के सवाल को सुनने के बाद प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु चेंगी तरफ देखती हुई गु चेंगी के माइंड में कहने लगा, या तो भी अगर मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा है लेकिन मैंने उनके बारे में ज़रूर सुना है। एक डेमोनी आर्ट की इनहेरिटर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास किसी भी तरह की इमोशन और ह्यूमैनिटी नहीं हो सकता है। वो अपने खुद के मॉम और डैड को पहले ही मार डालता है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन को पोते करते हुए नहीं देखता और अगर मैं तुम्हारे साथ उस डेमन वर्ल्ड के अंदर की ट्रिप पे नहीं जाता तो फिर मैं शायद यहाँ पर इस चीज़ पर यकीन भी करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस लाओसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं तीन एंसेस तो एक साथ अभी एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन को गीत करती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन से कहने लगेगा, सारे लिविंग बीइंग के खातिर प्लीज़ हेवनली भारी यहाँ पर आपको किसी भी तरह से एक्शन लेना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी इस एब्सोल्यूट इन कैलामिटी की पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। उसी वो एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन के पीछे अभी हम लोग देख पाते हैं गु चेंगी धीरे से प्रिंसेस लाओसेन से कहने लगा, लाओसेन मुझे अब ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती जा रही हो। जो सुनने की बाद प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई आप धीरे से गु चेंगी से कहने लगा, मैं खुद इससे पहले कोई भी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं था जो मैं इस तरह के काम को करने वाला हूँ।
उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारत और रिंकार्नेशन अभी उन तीनों एंसेस्टरों की किताब देखती हुई उन तीनों एंसेस्टरों से कहने लगा तो फिर हर कोई आप हमें यहाँ पर ज़्यादा लेट ना कर यहाँ पर से निकल जाना चाहिए। जो सुनने के बाद एल्डर किंग आप एंशिएंट हेवनली भारत और रिंकार्नेशन की किताब देखती हुई एंशिएंट हेवनली भारत और रिंकार्नेशन से कहने लगा मैं सोच रहा हूँ क्या एंशिएंट हेवनली भारत की अभी यहाँ पर जरूरत है हमारे लिए किसी भी तरह की प्रिपरेशन करने की। जो सुनने के बाद आप एंशिएंट हेवनली भारत और रिंकार्नेशन अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने एल्डर किंग की किताब देखती हुई एल्डर किंग से कहने लगा उस चीज़ की यहाँ पर थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है सिर्फ तुम सभी को इस बुद्धि आदमी को अभी फॉलो करने की जरूरत है एक अच्छे शो को देखने के लिए। उसी बॉय एंशिएंट हेवनली भारत और रिंकार्नेशन अपने मन में खुद से कहने लगा जब सही वक्त आएगा तब तुम सभी यहाँ पर इस भारत को मदद करने वाले हो उसके इस एक्यूमुलेट मेरिट को हासिल करने में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंशिएंट हेवनली भारत और रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारत और रिंकार्नेशन अभी आपने द टाइम के पावर को इस्तेमाल कर रहा था जिस चीज़ के देखने के बाद बहुत सारे इंसान आप जोर से चिल्ला कर कहने लगा डिवाइन टेम्पल के ऊपर अभी देखो वहाँ पर आसन में क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद अभी उसी तरफ देखती हुई मिस साहब थोड़ा सा परेशान होकर घूस आयना से पूछने लगा क्या वहाँ पर कुछ हुआ है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं घूस आयना अभी थोड़ा सा परेशान होकर उस डिवाइन टेम्पल की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो डिवाइन टेम्पल अब अचानक से वहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाता है जिस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत देर शौक होकर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा क्या वो चीज़ आप गायब हो चुका है लेकिन किस तरह से। उसी को हम लोग देख पाते हैं घोष आयनर भी अभी यहाँ पर इस सीन को देखने के बाद बहुत देर शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट कैलामिटी के इरप्शन के साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं एब्सोल्यूट कैलामिटी ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक लड़की कल्टिवेटर को पॉजेस कर लिया था जिसके वजह से उस लड़की कल्टिवेटर दौड़ के मारे अभी यहाँ पर बहुत देर जोर से चिल्ला रहा था। सिर्फ और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला को बाकी से कल्टिवेटर से कहने लगेगा यहाँ का जो बैरियर है आप यहाँ पर टूटने वाला हैं जल्दी करो और हमारी बुद्धि एंसेस्टर को यहाँ पर बुला को लाओ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत से कल्टिवेटर अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इसी तरह भी आगे बढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप उन सभी के सर के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिवाइन टेम्पल को एपीआर होते हुए देख पाते हैं जिसे देखने के बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज़ क्या है यहाँ पर क्या ये कोई एनफोर्समेंट है। उसी वो और एक कल्टिवेटर जोर से चिल्ला कहने लगा ऐसा लग रहा है वो बुद्धि एंसेस्टर जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों हेवनली भारत और रिंकार्नेशन की इस तरह के एंट्री को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान का बहुत ज़्यादा फाक चुका था। और फिर आप हेवनली भारत और रिंकार्नेशन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं आप डिसेंड कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली भारत और रिंकार्नेशन दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी एक बहुत बड़ा डिवाइन आर्टिफैक्ट बाहर निकल रहा था जिस आर्टिफैक्ट के सामने अभी यहाँ पर डिवाइन टेम्पल भी देखने में एक छोटा सा पत्थर के साथ दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद सारे एंसेस्टर बहुत जल्दी शौक कहने लगा ये चीज़ उसी पर और एक एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कहने लगा क्या ये सच में एक असली इमोर्टल। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो डिवाइन आर्टिफैक्ट यहाँ पर बहुत ही आसानी से एब्सोल्यूट कैलामिटी की जो कैलामिटी हैं उसे बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा था
जिस सीन को देखती हुई एक एंसेस्टर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये असल में यहाँ पर डायरेक्टली एब्सोल्यूट इन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आते वक्त अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही कैरेक्ट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेमिली भारी तो इंटरनेशन यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस चीज़ के अंदर अभी यहाँ पर इतना कंजप्शन रहने वाला है। अगली को आप पूछेंगे उस डिवाइन आत्मिक की ताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, वो अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी को इतनी आसानी से डेवलप कर पा रहे हैं जैसे मैं अपने अच्छे मास्टर से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था। उसी वो पूछेंगे आप अपने डेमोनिक पावर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में इस चीज़ को खाना चाहता हूँ। यानी दोस्तों कोचिंग अगला टारगेट अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन खुद बनने वाला है। यानी दोस्तों एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन का भी आप फील्डिंग सेट होने वाला है। अगली बार पूछेंगे इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद बुल डेमन किंग थोड़ा सा घबरा कर गो चंगी की तरफ देखती हुई गो चंगी से कहने लगा, यो मास्टर चंगी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बुल डेमन किंग की इस सवाल को सुनने के बाद गो चंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो बुल डेमन किंग फिर से आप गो चंगी से पूछने लगा, क्या हम लोग अभी कुछ देर के लिए दूसरी तरफ जा सकते हैं कुछ बातों को कहने के लिए। और फिर आप हम लोग एक लोता शीशा देखने वाला आर्टिफैक्ट को आसमान में उड़कर दूसरी तरफ जाते हुए देख पाते हैं। अगली को आप उस आर्टिफैक्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर बुद्धा चाइल्ड जिनचैन को और उसके दोनों साथियों को देख पाते हैं, जहाँ पर बुद्धा चाइल्ड जिनचैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ती हुई कहने लगा, बहुत ज़्यादा ही चिढ़ती हुई कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था एंसेस्टर मास्टर के जो डेस्टिनी शायद थे वो भी यहाँ पर गुचेंगी को देख नहीं सकता है। उसके साथ सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। वो बुद्धा चाइल्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद उसका एक साथी अभी बुद्धा चाइल्ड की तरफ देखती हुई बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एंग्जायस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भविष्य में तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे वक्त मिलने वाला है। अगर वो सच में यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हैं तो फिर वो जरूर कभी ना कभी अपनी असली आइडेंटिटी को हर किसी के सामने रिवील करने ही वाला है और तो हमें फिर से यहाँ पर और एक मौका मिलने वाला है। सच में दोस्तों इस इंसान को लग रहा है इन्हें अभी यहाँ पर और एक मौका मिलने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से ये लोग अभी इतना तो बेवकूफ़ हो सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के सामने अभी यहाँ पर एक डेमोनी पोर्टल ओपन होने लगा था। जिस डेमोनी पावर को अभी अपने सामने देखने के बाद उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर सारे मॉन्क बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप उस डेमोनी पोर्टल के अंदर से एक लड़की अपने हाथ में एक शॉट को पकड़कर बाहर निकलती हुई थोड़ा सा सीरियस स्पेस बनाकर जोर से चिल्लाकर उन तीनों मॉन्क से कहने लगा, मुझे डर है तुम लोगों के पास और कोई भी ऐसा मौका नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग उस लड़की के पीछे अभी और दो डेमोनिक गार्ड को देख पाते हैं। यानी दोस्तों कोचिंग ने यहाँ पर इन सभी को भेजा है इन लोगों को ठिकाना लगाने के लिए। यानी दोस्तों इन सभी के अभी फील्डिंग को पूरी तरह से सेट कर दिया गया है। और फिर आप उस लड़की के कल्टीवेशन के तरफ देखती हुई एक मॉन्क बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर 3 दाव अचीवर आ चुका है, तुम सारे इंसान कौन हो यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाइल्ड जिनचैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ गुचेंग की यहाँ पर कह रहा है, ये जरूर वही यहाँ पर कह रहा है। उसी को पहले वाला मॉन्क फिर से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सारे इंसान ऐसा लग रहा है ये सारे इंसान अभी डार्क हेवनली कोड से आए हैं, जो चीज़ यहाँ पर कुछ वक्त पहले ही इतनी बड़ी कॉमोशन को खड़ा कर चुका था। अगली को आप बुद्धा चाइल्ड जिनचैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, गोचेंगे जरूर यहाँ पर डार्क हेवनली कोड के साथ रिलेटेड हैं। या तो भी आगो हम लोग उसे एक दिन के लिए भी जिंदा छोड़ दे तो फिर पूरी की पूरी अपर इलों के अंदर पीस कोई भी वापस नहीं आ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
बुद्धा चाय जिनचेन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे आप मालूम चल चुका है, उसका फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है और उसका अभी फाँद कर शोषोत जरूर हो चुका है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बुद्धा चाय जिनचेन की कोड़ी बांधकर अपनी सोच से बुद्धा चाय जिनचेन को अटैक करने के लिए तैयार होती हुई बुद्धा चाय जिनचेन से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर उसे देखने के लिए जिंदा भी नहीं रहने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस लड़की की इतना ज़्यादा खतरनाक स्पीड को देखने के बाद बुद्धा चाहे जिनचेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लड़की ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर वहाँ पर मौजूद तीनों मॉन्ग को मार डाला है। उसी पर वो तीनों मॉन्ग आप मरते हुए दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लड़की के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर डिवाइन सिटी की सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये सिटी यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही पीसफुल दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर यौम अस्तर जिनोन की एक दोस्त किसी की कोतियात के अंदर आते हुए थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखती हुई किसी को बुलाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, सेंटेंस तोंगतियान आप कहाँ पर हैं, आपके इंजरियस अभी यहाँ पर कैसे हैं। उसी हम लोग उस यौम अस्तर के साइड में और एक यौम अस्तर को देख पाते हैं जो यहाँ पर ऐसे खड़ा होता है जैसे कि उसे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगली पर आप अपने सामने सेंटेंस तोंगतियान की डेड बॉडी को देखने के बाद वो दोनों यौम अस्तर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो आज में दोस्तों सेंटेंस तोंगतियान की डेड बॉडी को देख कर ऐसा लग रहा था किसी ने सेंटेंस तोंगतियान की पूरे ओरिजिन एसेंस को ही चूस लिया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन सिटी के बाहर डिवाइन टेम्पल फिर से वापस आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, उस तरफ देखो डिवाइन टेम्पल फिर से वापस आ चुका है। उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है एब्सोल्यूट इनकी जो कैलामिटी है वो आप यहाँ पर रिजर्व हो चुका है। उसी पर और एक इंसान पूछने लगा, क्या सच में इतनी जल्दी ये काम हो चुका है, यहाँ पर लगभग अभी सिर्फ एक ही रात बीता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी बुल डेमन किंग के साथ एक तरफ आगे बढ़ती हुई बुल डेमन किंग से पूछने लगा, क्या चैन होंगी चाहता है मैं उसे मेरे वेडिंग इनविटेशन को भेजूं। तो सुन की बात बुल डेमन किंग आप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर अभी डेमन माउंटेन के मास्टर ने इस सावधानी को इंस्ट्रक्शन दिया था। जो सुन की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डेमन किंग से कहने लगा, तो फिर डेमन किंग तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये चीज़ सिर्फ इतना है कि इसलिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है तुम यहाँ पर इतना नर्वस हो। क्या चैन होंगी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहा है। जो सुनने के बाद बुल डेमन किंग अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गोचेंगे आप अपने वेडिंग की एक इनविटेशन कार्ड को देती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई बुल डेमन किंग की तरफ देखती हुई बुल डेमन किंग से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, तुम इस चीज़ को उसके पास वापस लेकर जा सकती हो। जब सही वक्त आने वाला है तो मैं ज़रूर मेरी वेडिंग सेरेमनी के अंदर तुम्हारे साथ एक वाइन की कप को पीने वाला हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन टेम्पल के अंदर से कोई इंसान अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, कॉमिनी। उसी वो उस इंसान की इस आवाज़ को सुनने के बाद बुल डेमन किंग थोड़ा सा परेशान होकर आप गोचेंगे से कहने लगा, ये यहाँ पर एंसेंट बुद्धा चना की आवाज़ है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे भी अभी इस आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
अगली पर आप हमें यहाँ पर एंसेंट बुद्धा चना का सीन दिखाता है, जिसके तहत अभी यहाँ पर सारे एंसेंस तो बहुत ज़्यादा शौक को दिख रहा था। और वन सौ वैली की एक एंसेंस तो थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट बुद्धा चना की तरफ देखती हुई उनसे पूछने लगा, एंसेंट बुद्धा अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनी कि वह एंसेंट बुद्धा चना थोड़ा सा परेशान होकर अपनी पार को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, बुद्धा चाहे जिनचैन जब वो बुद्धा माउंटेन के रास्ते में वापस जा रहा था तो अब किसी ने उसको अटैक कर उसे ख़त्म कर दिया है। जो सुनी की बात यहाँ पर मौजूद सारी एंसेस तो बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या। अगली को आप एक एंसेस्टर वह भाग को आती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, काल मास्टर तोंगतियान। सेंटेंस को यहाँ पर डेमोनी आज के इन हेतों ने उनके कोतियात के अंतरी आखिरी रात में मार डाला है। सिर्फ उस युवा मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद प्रिंसेस लाओसेन और बाकी सारे एंसेस्टर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी एंसेस्टर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप इस बात को सुनने के बाद यानसो वैली के और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट बुद्धा चना की तरफ देखती हुई उनसे कहने लगा, क्या डिवाइन सिद्धि के अंदर ही किसका इतना साहस हो चुका है जो डिवाइन सिद्धि के अंदर इस तरह के काम भी कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं दूसरा यानसो वैली के एल्डर जोर से चिल्ला कर आप कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर गोचेंगे खुद है। वो बुद्धा चाइल्ड और सेंटेंस ने पहले से ही काल उन्हें पूरी तरह से ओपन कर दिया था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंसेंट बुद्धा चना भी अभी अपने हाथ में एक मुक्का को बांध रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट बुद्धा चना अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और इस चीज़ के अभी यानसो वैली के एंसेंस तो फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहा था। और फिर आप एल्डर किंग को सोचते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए आप बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, आखिरी रात के वक्त में जॉब यहाँ पर हेवनली भारत एब्सोल्यूट इन एनर्जी के साथ डील कर रहा था तो आप गोचेंगे पूरी तरह से गायब हो चुका था। हाँ जरूर इस बुद्धि आदमी यहाँ पर उसके लिए बात करना चाहता है, लेकिन वो सच में यहाँ पर सस्पिशियस के अंदर है। उसी को हम लोग देख पाते हैं और एक एंसेस तो अभी एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर किंग की तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों एल्डर किंग आंसू में यहाँ पर गोचेंगे को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है इस इंसान का भी फील्डिंग यहाँ बहुत ही बुरी तरह से सेट होने वाला है। लेकिन अगली पर गोचेंगे आप बुल डेमन किंग के साथ वहाँ पर आती हुई जोर से चिल्ला कर सारे एंसेस्टर्स से कहने लगा, मैं हमेशा से यहाँ पर हेवनली बुल डेमन किंग के साथ ही था और मैंने कभी यहाँ पर डिवाइन टेम्पल को छोड़कर नहीं गया हूँ। अगर हर किसी को मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर आप लोग चाहे तो डेमन किंग से भी पूछ सकते हैं। जो सुनने की बात बुल डेमन किंग अभी जोर से चिल्ला कर बाकी सारी एंसेस्टर्स से कहने लगा, जो भी यहाँ पर यो मस्त चेंगे कह रहा है वो बात बिल्कुल सच है। आप गोचेंगे इस बार की बात को सुनने के बाद यानसो वैली की एक एंसेस्टर गोचेंगे ताप अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, हाँ जरूर या तो भी अगर तुमने ये काम खुद नहीं किया है तुमने किसी को भेज दिया होगा आपने लिए इस काम को करने के लिए। उसी वो एंसेंट बुद्धा चना अभी थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे ताप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, ऐसा नहीं है ये छोटा सा मॉन्क यहाँ पर युवा मास्टर चेंगे को शासित करना चाहता है, लेकिन इस मॉन्क के पास और कोई भी इंसान नहीं है जिस पर वो थोड़ा सा भी संदेह कर पाए जो अभी बुद्धा चाइल्ड के खिलाफ इस तरह के मूव को करना चाहेगा। सच में दोस्तों इस चीन के अंदर यानसो वैली के ये एंसेस्टर गोचेंगे को किसी भी तरह से विलीन करना चाहता है। अगली को आप उन सभी एंसेस्टर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गोचेंगे अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एंसेस्टर से कहने लगा, क्या हर कोई यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है बुद्धा चाइल्ड ने जो मुझे ओपन किया उसी वक्त मैं उस पर स्ट्राइक कर रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पर सच में थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं कर पाया और किसी को भेज दिया था उसे मारने के लिए और मैं खुद फिर से
खुद को सास्पिसियान के अंदर गिरने देने वाला हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं गो चंगे साइड में अभी बोल डेमन की बहुत ज़्यादा सीरियस पेस बनाकर गो चंगे ताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों गोचंगी यहाँ पर हर एक एंसेस्टर की माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। अगली को आप गोचंगी एक कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने सारे एंसेस्टर की ताब देखती हुई हर एक एंसेस्टर से कहने लगेगा क्या हर कोई यहाँ पर इस गोचंगी को कोई बेवकूफ़ समझ रहा है। यहाँ पे चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर किसी के पास यहाँ पर सिर्फ एक बॉजी की जरूरत है मेरे साथ अपनी ताबेल को कैद करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी किलिंग इंटेंट को एनालिस करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपनी सामने ताब देखती हुई हर एक एंसेस्टर से आप जोर से चिल्ला कहने लगेगा यहाँ पे हर कोई यहाँ पर मेरे साथ वार में जाना चाहता है, या फिर आप लोग यहाँ पर मेरी को फैमिली के साथ वार में जाना चाहते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे दिखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। गोचेंगे धमकी को सुनने के बाद एक एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर बाकी सारे एंसेस्टर से कहने लगा उसने बिल्कुल सही कहा है, अगर यह मस्ता चेंगे यहाँ पर सच में डेमोनिक आंच का इनहेरिटर होता तो फिर वो कभी इस तरह के एक बहुत बड़ी रिस्क को नहीं लेने वाला था यहाँ पर एक्ट करने के लिए। मेरे ओपिनियन में यहाँ पर अभी कोई इंसान शैडोज के अंदर रह कर सारी स्टिंग को पुल कर रहा है। और फिर आप वो एंसेस्टर बुद्धा एंसेस्टर चाना की तरफ देखती हुई बुद्धा एंसेस्टर चाना से कहने लगा हाँ ये बात बिल्कुल सच है, चाहे हम लोग इस चीज़ को किसी भी तरह से क्यों ना देख लें, ऐसा लग रहा है एक सिनिस्टर इंडिविजुअल अभी यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी को फैला रहा है। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद बुद्धा एंसेस्टर चाना एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप बुद्धा एंसेस्टर चाना के साइड से 100 वैली की एक एल्डर जो चेंगे ताप अपनी फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर उस एंसेस्टर से कहने लगा लेकिन यो मस्टर चेंगे यहाँ पर ये भी प्रूव नहीं कर सकते हैं उन्होंने बुद्धा चाइल्ड को मारने के लिए किसी को भी नहीं भेजा था, क्या वो ऐसा कर सकता है। उसी वो यहाँ से वैली के और एक एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे ताप देखती हुई उस एंसेस्टर से कहने लगा हाँ इसने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है, क्या योमस चेंगी यहाँ पर इस मेथड के अंदर उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। और फिर आप इन दोनों की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगी एक स्ट्रेट फेस बनाकर उन दोनों एंसेस्टर की तरफ देखती हुई उन दोनों एंसेस्टर से कहने लगा तो फिर तुम लोग किस तरह से प्रूव करने वाले हो इसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, तुम्हारे पास यहाँ पर कोई विटनेस या फिर कोई फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे के पीछे अभी बोल डेमन की बहुत ज़्यादा परेशान होकर गोचेंगे की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर यहाँ पर आप एंसेंट हेवनली वैरी तो इनकार्नेशन खुद आने के बाद सारे एंसेस्टर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारे एंसेस्टर से कहने लगा मेरी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर तुम सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही होना चाहिए जहाँ पर बुद्धा चाइल्ड मरा है वहाँ पर जाकर चेक करना, अगर तुम्हें वहाँ पर किसी भी तरह के क्लूज मिल पाए उसकी जगह पर तुम लोग अभी यहाँ पर मेरे बिलावे दिशाबेल को एक्विज करने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त आप हेवनली वैरी तो इनकार्नेशन को देखने के बाद एक एंसेस्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा हेवनली वैरी आप यहाँ पर वापस आ चुका है। उसी वो गोचेंगे अभी हेवनली वैरी तो इनकार्नेशन को ग्रीट करती हुई हेवनली वैरी तो इनकार्नेशन से कहने लगा मास्टर आप यहाँ पर आ चुके हैं और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप एंसेंट हेवनली वैरी तो इनकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एक सीरियस फेस बनाकर गोचेंगे की तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा मेरे अच्छे डिसाइपल
आप यहाँ पर से चलो। तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ बात कहना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद गोचिंगी अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन से कहने लगा, मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वन आई द एल्डर किंग अभी बुद्धा एंसेस्टर चाणक्य माइंड में कहने लगा, एक गोचेंगे यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट नहीं हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन उसी पोतित करने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइन है और ये प्लेस थोड़ा सा भी सूटेबल नहीं है हमारे लिए उसके ऊपर एक सीनिंग एथेन को लॉन्च करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एंसेंट बुद्धा चाना यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वन आई एल्डर किंग गोचिंग की तरफ देखते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए एंसेंट बुद्धा चाना से उसके माइंड में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ये बादशाह यहाँ पर थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है। हम लोग के यहाँ पर और भी बहुत सारी दाव फैक्शन को इकट्ठा करने की जरूरत है। अगर इस बादशाह को हम लोग नहीं मार पाए तो फिर मेरा दिल यहाँ पर कभी भी पीस के अंदर नहीं रह सकता है। यानी दोस्तों गोचिंगी आप इस एल्डर किंग को भी बहुत ज़्यादा बुरी मौत देने वाला है, इसका भी आप फील्डिंग सेट होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारत और गोचिंगी आप ही एक पैलेस के अंदर चढ़ रहा था और वहाँ पर एंसेंट हेवनली भारत और इनकारनेशन गोचिंगी से कहने लगा, इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के मेहतार को पूरी तरह से डिजॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपा इलम कुछ वक्त के लिए पूरी तरह से पीसफुल रहने वाला है। जो सुन की गोचिंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनका से कहने लगा, हाँ मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी मास्टर ताकत यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक ऐसा डिजास्टर सा जिसके सामने आपा इलम के बहुत सारे फैक्शन पूरी तरह से हेल्पलेस था। मास्टर ने उसे अपने सिर्फ एक ही हाथ के वेब के साथ रिजॉल्व कर दिया है। आप गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी मुझे कुछ कंजप्शन को जरूर करना पड़ा है। जो सुनने के बाद गोचेंगे अभी एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन को ग्रीट करती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन से कहने लगा, मास्टर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ। इस चीज़ के बाद पूरे आपा इलम के अंदर मास्टर का जो पेस्टिस है वो सच में एक अनपैरेलल्ड लेवल के अंदर पहुँचने वाला है और उस वक्त में आपके सिर्फ एकबार बुलाने से 8 बैंड वासलैंड जरूर यहाँ पर रेस्पॉन्स देने वाला है, जो यहाँ पर माउंटेन्स को टॉपलिंग कर सकता है और सीज को अवतरण कर सकता है। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी चाशनी में डूबा कर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन का तारीफ कर रहा था। अगली पर आप गोचेंगे कि इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी सच में यहाँ पर इस बुद्धि आदमी ने सच में यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने सारे अप्रोच के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे से किसी इंसान से मिलने वाला हूँ। तुम सच में एक अच्छा दिशा पर कहलाने के लायक हो। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन गोचेंगे कंधे पर अपने हाथ को रखती हुई थोड़ा सा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गोचेंगे से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर इनहेरिटेंस टोकन को छोड़कर गया था। तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैंने अभी तो तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की अच्छी चीज़ को नहीं सिखाया है। तुम्हारे और मेरे बीच में हाँ जरूर हम लोग के पास अभी मास्टर और दिशा पेड़ के टाइटल हैं, लेकिन हम लोग के पास कोई असली बॉन्ड नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे अपनी दोनों आंखों को बंद कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराया था। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन की हर एक प्लान को गोचेंगे पहले ही यहाँ पर समझ चुका है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन गोचेंगे तरफ देखती हुई
थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे से कहने लगा, तो फिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हें दाव आश्रम को देखने के लिए ले जाने वाला हूँ, जहाँ पर मैंने एक बार कल्टिवेट किया था। और अभी भी मैंने बहुत सारे एंग्रेव जेट स्लिप को छोड़ दिया है, जिनके अंदर इमोटल कॉम्प्रिहेंशन है और बहुत सारी एंसेंट रिया तेजार भी हैं, जिन्हें मैंने पहले ही वहाँ पर छोड़ कर गया हूँ। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारित और इनकारनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एंसेंट हेवनली भारित और इनकारनेशन के ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारित और इनकारनेशन से कहने लगा, मास्टर क्या सच में यहाँ पर कोई ऐसा दाव आश्रम को आपने छोड़ कर गए थे? ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही वंडरफुल होने वाला है। मैं हमेशा सपना देखता था मास्टर की लेगेसी को इनहेरिट करने के बारे में। मैं यही सोच रहा हूँ मास्टर के दाव आश्रम अभी कहाँ पर हो सकता है, उसी वो हम लोग देख पाते हैं। गो चोंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हैवेली भारी तो इनकारनेशन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगी ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पौ गो चेंगी ताप देखती हुई एंसेंट हैवेली भारी तो इनकारनेशन अपने मन में खुद से कहने लगा, जितनी जल्दी तुमने यहाँ पर बेनिफिट के बारे में सुना था, उतनी जल्दी तुम यहाँ पर इम्पेशेंट बन चुकी हो। हाँ जरूर, ये चीज़ पूरी तरह से काफ़ी है। चाहे यहाँ पर कोई मोहताल हो या फिर कोई काल्टिवेटर, कोई भी यहाँ पर ग्रीड को एस्केप नहीं कर सकता है, या तो भी डेथ के अंदर भी नहीं। सच में दोस्तों, एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन को अभी यही लग रहा है उसने गोचेंगी को बहुत ही अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना लिया है, लेकिन उसे अभी मालूम नहीं चला है असल में गोचेंगी उसके साथ खेल रहा है। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इंटरनेशनल अपने सामने ताप देखती हुई गोचेंगी से कहने लगा, वो दाव आश्रम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही दूर है और वहाँ पर पहुँचने में हमें यहाँ पर कुछ वक्त जरूर लगने वाला है। तुम्हारे वेडिंग सेरेमनी अभी यहाँ पर आ रहा है मेरी डिसाइपल, और इस चीज़ को कंसिडर कर लेकिन उसी पर आप गोचेंगी एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन की बात को काटती हुई एक सीरियस फेस बनाकर एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन से कहने लगा, मास्टर मेरी वेडिंग सेरेमनी यहाँ पर कोई अर्जेंट चीज़ नहीं है। आपके डिसाइपल की आंखों में कल्टिवेशन और मास्टर और डिसाइपल की रिलेशनशिप यहाँ पर उससे भी ज़्यादा अर्जेंट चीज़ है। मेरी वाइफ ज़रूर इस चीज़ को समझ सकता है जब उसे इसके बारे में मालूम चलने वाला है। और फिर आप गोचेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई गोचेंगी से कहने लगा, बहुत अच्छी, तो फिर यहाँ पर जितने भी मेथड है तुम्हारे उन सभी को ख़त्म कर लो और फिर हम लोग कल यहाँ पर से ज़रूर निकलने वाले हैं। अगली पर आप हमें यहाँ पर गो साइनार का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर गो साइनार बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने ताप देखती हुई किसी से कहने लगा, क्या तुम्हारे पास अपनी खुद की कोतियाँ नहीं है? सच में दोस्तों, गो साइनार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनोइड दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो साइनार के कोतियात के अंदर गो साइनार के सारे दोस्त आकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और गो साइनार को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इस चीज़ को देखने के बाद गो साइनार अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही परेशान और गुस्सा भी होने लगा था। और फिर आप गोचेंगे वहाँ पर आती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन सभी इंसानों से कहने लगा, वो हर कोई अभी यहाँ पर ही है, तो फिर ये चीज़ सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी को कम करने वाला है। मुझे आप तुम सभी को एक के बाद एक ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप गोचेंगे को वहाँ पर देखने के बाद हर एक इंसान गोचेंगे को गिरीट करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, बादर को आपका स्वागत है। और उसी वक्त गो साइनार एक अजीब सा फेस बनाकर गोचेंगे ताप देखती हुई गोचेंगे से पूछने लगा, तुम अब किस लिए यहाँ पर आए हो? और फिर आप गोचेंगे गो साइनार की उन सभी लेडी फ्रेंड्स की ताप देखती हुई उन्हें अपनी वेडिंग सेरेमनी की इनविटेशन कार्ड देती हुई उनसे कहने लगा, मेरी वेडिंग सेरेमनी आप यहाँ पर आ रहा है, इसलिए जब वक्त आने वाला है तो हर कोई ज़रूर मेरे वेडिंग सेरेमनी के अंदर आ जाना। जो सुनने की बात एक लड़की अभी गोचेंगे से इनविटेशन कार्ड को लेने के लिए अपने हाथ को बनाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गोचेंगे से कहने लगा, मुझे उसे देखने दो। और उसी पर और एक लड़की अभी गोचेंगी को गिरीट करती हुई गोचेंगे से कहने लगा,
बादर को मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस लाओसेन अभी गु चेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप प्रिंसेस लाओसेन गु चेंगी के वेडिंग सेरेमनी के इनविटेशन कार्ड को लेने के बाद बहुत ज़्यादा सैड होकर अभी उसी कार्ड की ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गु चेंगी आप प्रिंसेस लाओसेन की ताप देखती हुई एक अजीब सा फेस बनाकर प्रिंसेस लाओसेन से पूछने लगा, लाओसेन क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ गलत है? जो सुनने की बात प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कान के नाटक करती हुई गु चेंगी से कहने लगा, ओ ये चीज़ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ यह मस्त चेंगी। और फिर गु चेंगी आप मिस आओ को एक इनविटेशन कार्ड देती हुई गु चाइना से कहने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा लिस्टलेस हो, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। जो उसी वक्त गु चेंगी से उस कार्ड को लेती हुई मिस आओ बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर गु चेंगी से कहने लगा, यह मस्त चेंगी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और गु चाइना अभी यहाँ पर थोड़ा सा सैड होकर गु चेंगी से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक सवाल को पूछ रही हो जो तुम्हें इसके आंसर के बारे में पहले से ही मालूम है। अगली पर गु चेंगी आप गु चाइना के सर को सहलाती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु चाइना से कहने लगा, काल मैं जरूर आप डिवाइन सिटी को छोड़कर जाने वाला हूँ। बहुत से इंसानों के लिए मैं अभी एक आइसोर बन चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें भी शायद आप यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जो सुनने की बात गु चाइना अभी यहाँ पर थोड़ा सा सैड होकर गु चेंगी से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, मैं यहाँ पर एल्डर सिस्टर मिंगकों को ढूंढने के लिए आप जाने वाला हूँ और उन्हें मदद करने वाला हूँ वेडिंग सेरेमनी की तैयारी को करने के लिए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पूरी यूनिवर्स के पेज के अंदर ताबेर कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर गु चेंगी और हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन खुद हैं और उसी वो गु चेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने ताप देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन से उनके माइंड में कहने लगा कि इतने सारे लाइट ईयर्स को हम लोग आप ताबेल कर चुके हैं कि इसलिए मास्टर ने जिस दाव आश्रम को चूज किया है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा रिमोट प्लेस के अंदर है। जो सुनने की बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन गु चेंगी ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गु चेंगी के माइंड में कहने लगा, तुम्हारे मास्टर होने की वजह से मुझे भी यहाँ पर अभी भी नहीं मालूम है मेरे खुद के इराके मेरे कोई भी दुश्मन अभी भी यहाँ पर सर्वाइव कर पाया है या फिर नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगर कोई मेरे इस दाव आश्रम को ढूंढ ले जो मैं अपने सिक्योरिटी के अंदर था, क्योंकि कल्टीवेशन के वक्त में बहुत सारे अनफोर्सेन इवेंट को प्रेडिक्ट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है, इसलिए बाद में सॉरी महसूस करने से ज़्यादा अच्छा ये होता है हम लोग हमेशा सेफ खेलें। आप एंसेंट हेवनली भारी तो अब इनकारनेशन के इस तरह की बकवास को सुनने के बाद गु चेंगी एक स्टेज फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इस एंसेंट इलाम की जो वाल डेस्टिनी किया है वो यहाँ पर सच में पूरी तरह से खा लिया गया है, यहाँ पर और कुछ भी बचा हुआ नहीं है। मुझे डर है ये काम शायद इस बुद्धि मॉन्स्टर ने खुद किया है। ये प्लेस यहाँ पर पूरे आपा इलाम के अंदर लगभग एक आइसोलेटेड प्लेस है। इस बुद्धि चीज ने यहाँ पर सच में मुझे एक रिमोट प्लेस के अंदर लेकर आए हैं, वो शायद यहाँ पर मेरे बॉडी को हासिल करना चाहता है। अगली पर गु चेंगी आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में किस तरह का कोइंसिडेंस है। सच में दोस्तों गु चेंगी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर आप एक प्लेस के ऊपर अराइव होने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन अपने सामने तरफ देखती हुई गु चेंगी के माइंड में कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर आ चुके हैं, एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर अभी तुम्हारे मास्टर के दाव आश्रम हैं। जो सुनने की बात गु चेंगी आप दूसरे साइड में देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो इनकारनेशन के माइंड में कहने लगा, बाकी सारे पिछले एंसेंट इलाम के कंपेयर में हाँ जरूर ये प्लेस वाइटलिटी से पूरा हुआ है और इसके जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा थीन है। मुझे यहाँ पर डर है यहाँ तो भी ये प्लेस एक दाव अचीवर को भी सपोर्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे शायद यहाँ पर
पास्ट में कोई दाव इसी बार जन्म पहले ही ले चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं गो चेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप गोचेंगे एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन से कहने लगा उसने पहले ही इस प्लेस को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन एक स्टेज पेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई गोचेंगी के माइंड में कहने लगा ये यूनिवर्स सच में आपा इलम से बहुत ज़्यादा दूर है। हेवन और अर्थ की यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर जो रूल्स हैं वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। इसीलिए यहाँ का जो दाव इनहेरिटेंस है वो पूरी तरह से सेवार्थ हो चुका है और ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नॉर्मल है। ठीक है, आप तुम्हारे मास्टर यानी मेरे साथ चलो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन की तरफ अभी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गोचेंगे आप एक ब्लैक पोर्टल के अंदर जाती हुई थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन के माइंड में कहने लगा जब हम लोग पहले से यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही पीती होने वाला है। अगर हम लोग इस प्लेस को एक बार अच्छी तरह से ना देख लें उसी वो गोचेंगी की इस तरह की हरकत को देखने के बाद एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसते हुए गोचेंगी से कहने लगा तुम अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से कालती बेतार सामने तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगा और उसी पर एक लेडी कालती बेतार जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा उसे मार डालो, उस मॉन्स्टर को मार डालो जो यहाँ पर इमोर्टल गेट को गार्ड कर रहा है। जब तो हम लोग उसे मार सकते हैं तो अब तो हम लोग जरूर यहाँ पर इमोर्टल गेट को ओपन कर सकते हैं और इमोर्टल रोज जरूर यहाँ पर फिर से इमर्ज होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से कल्टिवेटर अभी एक बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने वाले मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर रहा था और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर सारे कल्टिवेटर को ख़त्म कर रहा था। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में पूरी तरह से इनविंसिबल दिख रहा था। अगली को आप गोचेंगे पीछे एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन पेज को तोड़कर वहाँ पर आती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा किसने तुम्हें कहा है तुम यहाँ पर रेकलेसली भाग सकती हो। जो सुनने के बाद गोचेंगे अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेट से कहने लगा कब से यहाँ पर इस तरह की एक रिमोट यूनिवर्स के अंदर इमोर्टल बनने की जो सीक्रेट है वो यहाँ पर इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर गोचेंगी आप अपने सामने उस ताकतवर मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन से कहने लगा ये यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा झूठ है जिसकी वजह से बहुत से कल्टिवेटर जो यहाँ पर इमोर्टल दाव को परस्यू कर रहे हैं वो लोग रेकलेसली यहाँ पर आ चुका है और वो लोग अभी एक वेब के बाद और एक वेब ओलिंगली अपनी जिंदगी को दाव में लगा रहा है। उसी पर गोचेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा देमी किस लिए एंसेंट इलम यहाँ पर अपनी हार्वेस्टिंग स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा ही जल्दी पहुँच चुका है। अगली पर गोचेंगी आप एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन से कहने लगा एक मॉन्स्टर यहाँ पर इमोर्टल गेट के गार्डियन के जैसे एक कर रहा है और वो अभी इस यूनिवर्स की सारी ताकतवर एक्सपर्ट को रेशों की तरह खा रहा है और फिर वो यहाँ पर किसी और को नारिश कर रहा है। क्या मास्टर आप मुझसे यहाँ पर एग्री नहीं करने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप एंसेंट हेवेनली भारी तो इंटरनेशन
थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दांतों को दिखाती हुई गो चेंगे से कहने लगा, अच्छी दिशाएं पहल कुछ वक्त में ज़्यादा कुछ जान जाना सच में बहुत ज़्यादा ही बुरी बात होता है। क्या तुम्हें मालूम है कि इसलिए मास्टर अभी तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। अगली पर आप गोचेंगे ताप देखती हुई एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिंका एंसेंट एक बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फेस बनाकर गोचेंगे से कहने लगा, क्योंकि मास्टर अब तुम्हें यहाँ पर खाना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हैवेली भारी तो रिंका एंसेंट देखने में बहुत ज़्यादा ही कीपी दिख रहा था, लेकिन उसी पर गोचेंगे भी अपनी कीपी फेस को दिखाती हुई अपनी दोनों आंखों में अपनी डेमोनिक की पावर को अनलिश करती हुई मास्टर एंसेंट हेवेनी भारी तो अब रिनकार्नेशन की ताप देखती हुई एंसेंट हेवेनी भारी तो अब रिनकार्नेशन कहने लगा, ग्रेट माइंड हमेशा एक जैसे सोचते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे का फेस यहाँ पर एंसेंट हेवेनी भारी तो अब रिनकार्नेशन के कीपी फेस से भी ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और दोस्तों यहाँ पर गो चेंगे देखने में थोड़ा सा स्कैरी भी जरूर दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है गो चेंगे यहाँ पर जरूर एंसेंट हैवेली भारी तो रिनकार्नेशन का फील्डिंग को अच्छी तरह से सेट करने वाला है। अगली पर गो चेंगे की इस तरह की कीपी फेस को देखने के बाद एंसेंट हैवेली भारी तो रिनकार्नेशन खुद थोड़ा सा परेशान होकर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, तुम मेरे पर्पस को पहले से जानते थे? तो फिर पहले तुमने जो मेरे सामने डिस्प्ले किया था वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक एक्टिंग था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन की बात गोचेंगे अपनी फेस को दूसरी तरह मोड़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दोनों आंखों बंद कर एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ क्यूरियस था मास्टर असल में यहाँ पर किस तरह के सीक्रेट को छुपा रहा है ये जानने के लिए। और फिर आप एंसेंट हैवेली भारी तो रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा परेशान होकर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, कब से तुम्हें इस यहाँ पर? उसी पर गो चेंगे आप अपने पीछे एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन की ताप देखती हुई एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन से कहने लगा, मैंने यहाँ पर हर एक स्टेप को पहले से कैलकुलेट कर लिया था। जो मैंने यहाँ पर तुम्हें इनकम्प्लीट एब्सोल्यूट इन एनर्जी को दिया था, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किया था, तो मुझे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी को देने वाली हो। यानी दोस्तों गोचेंगे अभी इस पूरे वक्त के अंदर ही इस एंसेंट हैवेली भारी तो रिनकार्नेशन का फ़ायदा उठा रहा था। आप गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन थोड़ा सा शौक होकर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, तो फिर तुमने यहाँ पर सीक्रेटली अपने पीछे एक स्पेशल कोऑर्डिनेट को छोड़कर आए हो? तुमने तुम्हारी गो फैमिली की कितने सारे बुद्धि एंसेस्टर को पहले से मोबिलाइज कर लिया है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर हमेशा पूरे रास्ते के अंदर तुम पर अपनी नज़र को अच्छी तरह से बना कर रखा था, तो भी तुम्हारे पास ऐसा कोई भी मौका नहीं हो सकता है जहाँ पर तुमने किसी भी तरह की स्पेशल कोऑर्डिनेट को पीछे छोड़ा होगा। जो सुनने के बाद गोचेंगे आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दोनों आंखों बंद कर एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने अपनी गो फैमिली के एक भी बुद्धि एंसेस्टर को नहीं बुलाए हैं, यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हूँ। आप गो चेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हैवेली भारी तो रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा शौक होकर गो चेंगे ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एंसेंट हैवेली भारी और रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करती हुई गो चेंगे से कहने लगा, गो फैमिली के बुद्धि एंसेस्टर अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। और फिर आप एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करती हुई गो चेंगे से जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से पूछने लगा, तो भी किस लिए तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा शांत दिख रही हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और उसी पर एंसेंट हैवेली भारी तो अब रिनकार्नेशन फिर से गोचेंगे से पूछने लगा, क्या तुम्हें मालूम भी है इमोर्टल लेवल की
पावर असल में क्या होता है। अगली पर आप एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी पावर को एक्टिवेट करती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन से कहने लगा, मास्टर आप इतने सारी अप्रोच के अंदर जिंदा रह चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको सोच में लगता है मैं यहाँ पर आपके खिलाफ अकेले ही फाइट करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, क्या तुम्हें सोच में लगता है तुमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर छुपा को रखा है। और फिर आप गोचेंगे ताप देखती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एक सीरियस फेस बनाकर गोचेंगे से कहने लगा, उस वक्त में जब वो लोग तुम्हें यहाँ पर सिर्फ संदेह कर रहा था उसी वक्त मुझे पहले से ही मालूम चल चुका था, इसलिए यहाँ पर जो स्टेज पॉइंट थे वो सिर्फ इतना है, मैं हमेशा यहाँ पर डेमोनिक आत्मा को महसूस कर पा रहा था। और फिर गोचेंगे ताप देखती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन गोचेंगे से कहने लगा, लेकिन तो फिर क्या ही हो जाएगा अगर तुम यहाँ पर डेमोनिक आत्मा की इनहेरिटर हो। आखिरकार आखिर में ये सिर्फ यहाँ पर एम्पर इलम की पावर है। उसी पर एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे अपनी डेमोनिक पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए अपनी आंखों में अपनी डेमोनिक पावर को भी अनलिश कर थोड़ा सा कोल्ड टोन में एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन से कहने लगा, तुम यहाँ पर शायद कुछ गलत समझ रहे हो। अगली बार गोचेंगे आप अपने डेमन लॉर्ड की फॉर्म में आती हुई अपने डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करती हुई आप एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन की तरफ अपनी दोनों उंगली को बढ़ाकर एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन से कहने लगा, मैं यहाँ पर कोई डेमोनिक आत्मा का इनहेरिटर नहीं हूँ। और इसी को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे ने अभी अपने दोनों आंखों के अंदर अपने डेमोनिक पावर को पूरी तरह से अनलिश कर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे देखने में अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन गो चेंगे की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होकर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से पूछने लगा, तुमने अभी क्या कहा। जो सुनने के बाद आप गो चेंगे अपनी दोनों उंगली को दोनों तरफ करती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन के सर के ऊपर जो पेश है उसे तोड़ती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन से कहने लगा, तुम्हें जरूर बहुत जल्दी इसके बारे में मालूम चलने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन अभी अपने सर के ऊपर पेश को इस तरह से तोड़ते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे ने जहाँ पर पेश को दो हिस्से में काटा था वहाँ पर से अभी बहुत सारे डेमोनिक क्रिएचर बाहर निकल कर एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिस चीज़ को अभी एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन देखती हुई बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप उन सभी क्रिएचर को अपनी तरफ आगे बढ़ते देखने के बाद एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर इस तरह के एक डेमन के हृदय को कमांड कर रही हो, ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगली पर एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन अभी उन सभी डेमन क्रिएचर से बहुत ज़्यादा पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम्हारी इस तरह की तरीक शायद यहाँ पर मामूली रिमेन तिमोथल के खिलाफ काम कर सकता है, लेकिन तुम्हारे मास्टर के खिलाफ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं वो चेंगे अभी अपनी एक आँख में अपनी डेमोनिक पावर को एक्टिवेट कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन के तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन अभी अपनी डिवाइन कॉरिडोर एक्टिवेट को बाहर निकलने लगा। और फिर उसी पर उस डिवाइन कॉरिडोर की मदद से गो चेंगे के जो सारे डेमोनिक क्रिएचर हैं उन्हें आप एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन रिफाइन कर रहा था। अगली पर एंशिएंट हेवनली भारित और इनकार्नेशन उन सभी क्रिएचर को
पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद अपनी शरीर के अंदर देखभाल करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपनी पावर को रिलीज कर गो चेंगे से कहने लगा, तुम अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन हो, आप राइज करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका पहले से भी ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनका अपनी डिवाइन कॉरिडोर को और भी ज़्यादा बड़ा कर गो चेंगी के सारे डेमोनिक के आचार को उसके अंदर ही रिफाइन करती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर गो चेंगे से जोर से चिल्लाओ कहने लगा, मेरे अच्छे डिसाइपल क्या तुम भूल चुके हो, तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर एब्सोल्यूट इन स्काइज की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया था। लेकिन उसी पल अब हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे ने अभी अपनी डेमोनिक हेलबात के साथ एंसेंट हेवनली भारी तब रिंकांसन पर अटैक कर दिया था, जिस चीज़ को अभी एंसेंट हेवनली भारी तब रिंकांसन पहले समझ भी नहीं पाया था। और फिर उसी पल एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकांसन अभी उस डेमोनिक हेलबात के ओरा को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में खुद से कहने लगा, इस वेपन की ओरा इसलिए ये चीज़ मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमिलियर महसूस हो रहा है। अगली पर एंसेंट हेवनली भारी तब रिंकांसन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी और एक नए तेजार की मदद से गो चेंगे की डेमोनिक हेलबात के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे की डेमोनिक हेलबात के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेमोनिक ओरा बाहर निकल रहा था। और फिर आपने उस आत्मिक तो इतने आसानी से रिश्ते होते हुए देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन अपने दांतों को पीसते हुए खुद से कहने लगा, ये यहाँ पर आखिरकार एक रिमेन इमोर्टल लेवल की आत्मिक था, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर सिर्फ एक बार छूने की वजह से रिश्ते हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डेमोनिक हेलबात की पावर को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे अपने हाथ में अपने डेमोनिक हेलबात को पकड़ कर अपनी डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश कर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे ने अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन की एक और विपरीत लेवल की आत्मिक तो बहुत ही आसानी से रिश्ते कर देता है। और एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन अभी गो चेंगे से बहुत ज़्यादा ही भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन अभी अपनी पूरी स्पीड के साथ गो चेंगे आगे भाग रहा था और गो चेंगे भी अभी एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन का पीछा कर रहा था। अगली पर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने पीछे गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, मुझे अब याद आ रहा है क्या वो वेपन यहाँ पर द एट डेसोलेट डेमोनिक हेलबात है, किस तरह से तुम्हारे से बच्चे इस तरह के वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। जो सुनने की बात गो चेंगे आप अपनी डेमोनिक पावर को अपनी दोनों आंखों में बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन के ताब देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन से कहने लगा, मास्टर अगर आप यहाँ पर से सिर्फ भागने वाले हैं तो फिर किस तरह से आप मुझे यहाँ पर खाने वाले हैं, या फिर शायद अगली पर गो चेंगे आप अपनी डेमोनिक धर्मावधि को इस्तेमाल करती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन से कहने लगा, तुम्हें शायद यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को अपनी डिसाइपल के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे इस तरह के डेमोनिक धर्मावधि को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकांसन बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर अपने हाथ में अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए गो चेंगे की डेमोनिक धर्मावधि पर अपनी एक ताकतवर पांच के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ एक मामूली डेमोनिक वेपन पर रिलाई कर रही हो, जब तुम यहाँ पर बैकलेस को सफर करने वाले हो तब तुम किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हो।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट सिचुएशन में दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन के वो 5 अटैक और गोचेंकी के डेमोनी धर्मावधि एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिस धमाके के विशाल को महसूस करने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा शौक कर अभी उस धमाके ताबी देख रहा था। उसी पर एक लेडी कल्टीवेटर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे कल्टीवेटर से कहने लगा क्या वो यहाँ पर हेवेंस की बियॉन्ड की हेवन है, यहाँ पर सिर्फ असल में क्या हो रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस प्लेस से कोई अपनी पावर के साथ एक जोरदार स्लेश को मार देता है, जिसके वजह से वो लेडी कल्टीवेटर जो अभी कुछ देर पहले उस धमाके को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, उसका पूरा शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और वो दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर पेश के अंदर पेश बहुत बार बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन अपने हाथ में एक शॉट को पकड़कर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो चंगे सारी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वो एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप गोचेंगे एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन की तरफ देखती हुई अपनी डेमोनिक हेलबात के अंदर से डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन की माइंड में कहने लगा मास्टर आपके पास सच में कुछ अच्छे तेजार जरूर हैं, आप एक के बाद एक को बाहर निकाल रही हैं। आप गोचेंगे की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा परेशान होकर गोचेंगे तरफ देखती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई गोचेंगे से कहने लगा नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम यहाँ पर। अगली पर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा घबरा कर गोचेंगे तरफ देखती हुई गोचेंगे से जोर से चिल्ला कहने लगा डेमन लॉर्ड की रिंकार्नेशन हो। यानी दोस्तों आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन को खुद भी मालूम चल चुका है, उसका फील्डिंग आप यहाँ पर सेट होने वाला है। एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन आप देखती हुई गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन से कहने लगा किसे मालूम है। उसी पर गोचेंगे इस तरह की पावर को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा परेशान होकर गोचेंगे को रोकने की कोशिश करती हुई गोचेंगे से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, हम लोग को असल में यहाँ पर एक दूसरे के साथ अपने मौत तक फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गोचेंगे के माइंड में कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा एक पर्सनली एक्ट करने वाला एनफोर्सर बन सकता हूँ और मैं जरूर तुम्हारे लिए तुम्हारा पब्लिक फिगर हेड भी बन सकता हूँ। मेरी आइडेंटिटी के साथ तुम चाहो तो पूरे आपा इलम के अंदर जो चाहो वो कर सकती हो। क्या ये चीज़ और भी ज़्यादा कॉन्वीनियंट नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट सिचुएशन के अंदर हैं। अब एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे अपनी डेमोनिक पावर को थोड़ा सा अनलिश करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन से कहने लगा तो फिर क्या तुम्हें मेरे लिए एक पापित बनाना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा कॉन्वीनियंट होने वाला है। जो सुनने की बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा
क्या तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसा कर सकती हो? तो फिर तुम्हें शायद यहाँ पर इस तरह से नहीं रुकना चाहिए था। सिर्फ एंसेंट फैमिली भारी तो रिंका सेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गो चेंगी थोड़ा शौक होकर एंसेंट फैमिली भारी तो रिंका सेन की ताप देखती हुई एंसेंट फैमिली भारी तो रिंका सेन से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जो सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंका सेन अपनी उस विचार एंसेंट केचार को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती हुई गुचेंगे से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से मुझे अपने सांस को लेने की वक्त नहीं देना चाहिए था। उसी वो इस केचार को इस तरह से यहाँ पर से गायब होती हुई दिखने के बाद एक कल्टीवेटर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है? किस लिए ये गार्डियन यहाँ पर से इस तरह से गायब हो रहा है? और दोस्तों, मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस विचार केचार की पूरी पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही अनलिस्ट करते हुए, हाँ जरूर याद हो भी, मैं अभी हर एक चीज़ को अपने शरीर के अंदर गैदर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आखिर क्या मैं यहाँ पर स्मूथली कुछ दाव के रूल को इस्तेमाल कर सकता हूँ बहुत सारी एंसेंट दुनिया से। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, यहाँ तो भी आगो तुम यहाँ पर डेमोलॉज के रिंकार्नेशन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे इमोर्टल की रीलों के अंदर पहुँचने से नहीं रोक सकती हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर पूछेंगे आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट पर अपने डेमोनी हेलबात के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही बातें करती हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं गो चंगी इस तरह के अटैक को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था, जैसे ही गो चंगी इस तरह के अटैक उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट बहुत ही आसानी से गो चंगी के उस डेमोनिक हेलबात को अपने एक हाथ से पकड़कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चंगी के माइंड में कहने लगा, ए वैनेबल जरूर अभी तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है। उसी पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट की इस तरह की पावर को देखने के बाद गो चेंगे खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट गो चेंगे पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को अभी आसमान की तरफ उठा रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद गो चेंगे भी अपने हाथ में अपने और एक शॉट के जैसा दिखने वाला इमोर्टल आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गो चेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट ने अभी अपने हाथ के उस शॉर्ट स्लेस के साथ गो चेंगे पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से गो चेंगे हाथ में जो शॉट था वो भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज़ को अभी देखने के बाद गो चेंगे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अभी गो चेंगे डेमोनिक हेलबात को गो चेंगे हाथ से छीनने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया था। और फिर उसी डेमोनिक हेलबात को अभी गो चेंगे के शरीर के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट ने घुसा दिया था, जिसके वजह से गो चेंगे के चेस्ट के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था और गो चेंगे अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट देखने में बिल्कुल एक डेविल के इनकारनेशन के जैसा दिख रहा था।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन के इस तरह के अटैक की वजह से गो चेंग के बहुत ज़्यादा ही दूर जाकर गिरने लगा और फिर एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन अपने हाथ को दूसरी तरफ करते हुए अपने इस पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था। अगली पर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन अपनी पूरी पावर के साथ गो चेंग पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गो चेंग से कहने लगा आप यहाँ पर ही मरो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन के उस ओरा के अंदर से बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट और एंसेंट बीस्ट भी गो चेंगी पर अटैक करने के लिए गो चेंगी तापी आगे बढ़ रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन की उस अटैक की वजह से गो चेंग के सामने जो प्लेनेट था उस पर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो प्लेनेट आप धीरे धीरे यहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन ने अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लेनेट को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन अभी उस प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद थोड़ा सा शौक होकर उस चीज़ के तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन पागल ही तरह जोर जोर से मुस्कुरा था। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन को अभी लग रहा था उसने गो चेंग का फील्डिंग को सेट कर दिया है। अगली पर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन धुआं हटने के बाद अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा क्या ये चीज़ अब ख़त्म हो चुका है। ये वेरिएबल सच में यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ पर इतने जल्दी एनकाउंटर कर लिया था। अगर तुम सच में यहाँ पर वो डेमोलॉर्ड होते जिसने पूरी इमोर्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय किया था तो भी तुम्हारे सिर्फ मामूली फिंगर फ्लिक से ही या तो भी आगो में अपने पीठ में क्यों ना होता ये वेरिएबल जरूर एसएस में बदलने वाला था। ये वेरिएबल जरूर एसएस में बदलने वाला था। यानी दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन को अच्छी तरह से मालूम है उसके लिमिट क्या है लेकिन उसी पर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गो चेंग के डेमोनिक हेलबात को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती हुई खुद से कहने लगा अभी फ्यूजन को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। और उसी वक्त एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन के माइंड में गो चेंग आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन को कहने लगा क्या सच में ऐसा ही होने वाला था। और फिर आप गो चेंग एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन आप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन से कहने लगा यही डेसोलेट डेमोनिक हेलबात यहाँ पर एक वाल डिस्ट्रक्शन की आइटम है या तो भी पूरे अपर इलम के अंदर मैं कभी इसके पावर को इस्तेमाल करने की साहस नहीं कर सकता था लेकिन यहाँ पर अभी मेरे लिए कोई भी जरूरत नहीं है होल्डबैक करने का। उसी वक्त गो चेंग इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन बहुत ज़्यादा घबरा कर गो चेंग की तरफ देखती हुई गो चेंग से पूछने लगा क्या तुम्हें यहाँ पर मारना नामुमकिन है। अगली पर गो चेंग आप अपनी डेमोनिक फ्यूजन फॉर्म को इस्तेमाल करती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन से तुम्हें यहाँ पर शायद सच में बहुत ज़्यादा ही खुश होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंग अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक असली डेमोलॉर्ड की तरह ही दिख रहा था। और फिर गो चेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन से कहने लगा आखिरकार ये मेरा पहली बार है जो मैं यहाँ पर इस डेसोलेट डेमोनिक हेलबात की पूरी पावर को विल्ड कर रहा हूँ। आप गो चेंग इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन अपने पीछे अपनी पूरी पावर को सामन करते हुए बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर गो चेंग से कहने लगा तो फिर मैं जो तुम्हें फिर से यहाँ पर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिनकांसन की
फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसने अभी यहाँ पर किसी घोस्ट को देख लिया है। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे शिव अपने हाथ की मदद से एंसेंट हेवनली भारत और निकासन के उस पूरे पहाड़ को वहाँ पर ही रोक रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने बहुत ज़्यादा आसानी से अपने उसी हाथ की मदद से एंसेंट हेवनली भारत और निकासन के पूरे पहाड़ को यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस चीज़ को अभी देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारत और निकासन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी एंसेंट हेवनली भारत और निकासन के फेस को आपने उसी हाथ से पकड़ने लगा, जिसके वजह से एंसेंट हेवनली भारत और निकासन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो चाकर भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था गोचेंगे से। अगली पर गोचेंगे आप आपने बहुत सारे डायमंड चैन की मदद से एंसेंट हेवनली भारत और निकासन की शरीर को पकड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंसेंट हेवनली भारत और निकासन से कहने लगा, मैं यहाँ पर आप तुम्हें रिफाइन करना शुरू करने वाला हूँ। इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर और कोई भी मौका नहीं देने वाला हूँ एक सांस लेने के लिए भी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था और यहाँ पर आप हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है एंसेंट हेवनली भारत और निकासन का फीलिंग सेट हो चुका है। हेवनली भारत और निकासन अपने दोनों उंगली के अंदर अपने पैर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को नोटिस करने के बाद गोचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर हेवनली भारत और निकासन की तरफ देखते हुए हेवनली भारत और निकासन से कहने लगा, क्या तुम अभी भी यहाँ पर स्ट्रगल करना चाहते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं हेवनली भारत और निकासन की जो धर्म अतिरिक्त था उसके सामने गोचेंगे अपनी एक और अतिरिक्त को सामन करने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे का वो अतिरिक्त हेवनली भारत और निकासन की जो धर्म अतिरिक्त था उसे बहुत ही आसानी से घेर रहा था। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था गोचेंगे ये अतिरिक्त यहाँ पर शायद कोई ब्लैक होल है और जिस चीज़ को अभी गोचेंगे पीछे था मूड को देख रहा था या तो भी हेवनली भारत और निकासन भी इस चीज़ को देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हेवनली भारत और निकासन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर गोचेंगे से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर गिरीश दाव तेजर भेज है तुम? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली भारत और निकासन का अभी फात को चोसो जरूर हो चुका है और उसे अच्छी तरह से मालूम चल चुका है उसका फील्डिंग सेट हो चुका है। अगली पर गोचेंगे आप अपने डायमंड पार को बहुत ज़्यादा आलिश करते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए हेवनली भारत और निकासन से कहने लगा, मेरे तितास के साथ मैंने तुम्हें पहले ही एक बार मास्टर कह दिया है, इसलिए शायद तुम्हें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आप तुम यहाँ पर अच्छी तरह से मर सकते हो। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वापस से अभी बहुत ज़्यादा ही डेमोनिक पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर जीवी दाव डोमेन के अंदर जीवी इंपियल डायनेस्टी का सीन दिखाता है जहाँ पर आसमान में अभी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ही पार्पल मेघ आ चुका था, जिसके तरफ देखती हुई एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, हेवेंस बियॉन्ड हेवन के अंदर अभी यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और फिर आप आसमान की तरफ देखते हुए और एक इंसान बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है एक ग्रेट कैलामिटी अभी हमारी तरफ भी आ रहा है। जो सुनने के बाद इंपियल डायनेस्टी का एक मिनिस्टर बहुत ज़्यादा घबरा कर एम्पायर की तरफ देखते हुए एम्पायर से कहने लगा, एम्पायर लॉर्ड आप हमें क्या करना चाहिए। उसी पर एम्पायर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, जब से यहाँ पर डार्क फॉल्ट आए हैं तब से ऐसा कोई भी सिचुएशन फिर से नहीं आया था, लेकिन किस तरह से ऐसा अब हो सकता है। अगली पर आप एम्पायर बहुत ज़्यादा परेशान होकर पागल की तरह मुस्कुराते हुए उस मिनिस्टर से कहने लगा, आज मेरे इस जीवी दाव डोमेन के अंदर यहाँ पर कोई भी दाव एचिवा नहीं है, तो फिर हम लोग और क्या ही कर सकते हैं। और फिर आप एम्पायर अपनी इंपियर पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर अपने सारे मिनिस्टर से कहने लगा, मेरे सारे बिलाविद कॉन्कोबाइंस को मेरे बेद चैम्बर के अंदर अभी सामन करो और म्यूजिक के प्ले करो और डांसिंग शुरू कर दो। जो सुन की बात एक सोल्जर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर एम्पायर से कहने लगा, इंपियर लॉर्ड एक ग्रेट कैलामिटी अभी यहाँ पर दिसे न्यू हुआ है,
क्या होगा अगर ये चीज पॉसिबल। और एक मिनिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एम्पायर से कहने लगा, एम्पायर लॉर्ड आप इस तरह से इतने आसानी से यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकते हैं। अगली पर हमें फिर से आप आधे महीने के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे सिर्फ खड़ा होता और उसके सामने अभी बहुत ज़्यादा ही डेमोनी पावर रिलीज हो रहा था। और दूसरी तरफ से गो चेंगे जो डेमोनी भेज था वो यहाँ पर हेमनली भारी तो इनका सिंह जो धर्मा आत्विक था उसे अपने अंदर खींच रहा था। और वो धर्मा आत्विक आप चाकोर भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस धर्मा आत्विक के पास अपना खुद का माइंड है। और फिर गुच्छे की हेमनली भारी तो इनका सिंह के शरीर को अच्छी तरह से रिफाइन करती हुई उसकी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एक इमोटल बॉडी से एक्सपेक्ट कर सकता था, इसे एक असली पापित के अंदर रिफाइन करने के लिए मेरा सोच में बहुत ज़्यादा ही एनर्जी आप लॉस हो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हेमनली भारी तो इनका से अचानक से अपनी दोनों आंखों ओपन कर लेता है और उसके दोनों आंखों के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा डेमोनी पावर रिलीज हो रहा था। उसी पर गुच्छेंगे हेमनली भारी तो इनका सिंह की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो आज का जो हार्वेस्ट है यहाँ पर वो सोच में थोड़ा सा भी कम नहीं है। इस तरह के एंसेंट हेमनली भारी तो इनका ऐसे सोच में पूरी तरह से काफ़ी है एक जेनुइन बनने के लिए। अगली पर आप गोचेंगे अपने पीछे एक प्लेनेट की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगली आप मुझे यहाँ पर उन सभी काउंटलेस दाव फूट को ढूंढना पड़ेगा जिन्हें यहाँ पर हेमनली भारी ने खुद बनाया था। बहुत ही अच्छी बात है मैंने उससे उन सभी चीज़ों को अपने शरीर के अंदर रिसीव करने के लिए थोड़ा सा मौका नहीं दिया था, वरना ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ होने वाला था। और मैं जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने वाला हूँ वहाँ पर एक अच्छे और सुटेबल दुनिया को ढूंढने के लिए, जहाँ पर मैं अपनी टैब को बिछा सकता हूँ। यानी दोस्तों गोचिंग कि आप और एक नई टैब को यहाँ पर बिछाना चाहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तो आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो हाँ जरूर इन सभी यूनिवर्स के अंदर हेवन और अर्थ के जो रूल है वो यहाँ पर पूरी तरह से फ्रेगमेंट हो चुका है, लेकिन इन सब के अंदर वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी सापिस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये चीज़ सिर्फ इतना ही यहाँ पर जो लाइफ एसेंस है वो सोच में बहुत ज़्यादा कम रह चुका है, जिसके वजह से किसी भी दाव अचीवर का जो लाइफ स्पेन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। वो लोग यहाँ पर सिर्फ बहुत सारे अलग अलग मेथड को इस्तेमाल कर सकता है अपनी लाइफ एसेंस यानी अपनी लाइफ फोर्स को फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी एक प्लेनेट के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं इस यूनिवर्स को इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपने इधर ट्रैप के लिए तो भी मुझे जरूर इस चीज़ को रिवर ऑफ टाइम के अंत से शुरू करना पड़ेगा और मुझे इसके जो पास्ट है उससे भी पूरी तरह से चेंज करने की ज़रूरत है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर हमें फिर से GOE दाव डोमेन के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर आसमान पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसी पर उस आसमान तरफ देखती हुई एक इंसान कहने लगा, जो एनामोली अभी आसमान में था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुन की बात और एक लेके आसमान तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ ये यहाँ पर लगभग आधे महीने से था। उसी पर और एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर सच में कोई नेचुरल डिजास्टर होता तो फिर क्या सच में हमारी GOE एम्पायर डायनास्टी इस चीज़ को विस्तार भी कर पाता। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे वहाँ पर आने के बाद आसमान में खड़ा होकर उस GOE डायनास्टी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये GOE दाव डोमेन है। यहाँ पर पहले एक एजा एक्सिस्टेंस था जिसका नाम ग्रेट एम्पायर GOE था, जिसने यहाँ पर GOE डायनास्टी को बनाया था।
और इसीलिए ये जीवी डायनास्टी इस पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे पुराना फैक्शन है। लेकिन फिर भी वो ग्रेट एम्पायर जीवी को भी यहाँ पर अपने क्वासी एम्पायर इलॉन्ग से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। और अभी जो जीवी इंपियल डायनास्टी के नए एम्पायर है वो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगली पर पूछेंगे आप अपने नए कपड़ों को पहनने के बाद जी हुई इंपियल डायनास्टी की ताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगेगा ये चीज़ सोच में कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर इनकम्प्लीट डेस्टिनी की वजह से ये दुनिया चाहकर भी किसी भी तरह के दाव एचबीआर को जन्म नहीं दे सकता है। इस दुनिया का सिर्फ कुछ क्वासी एम्पायर इलोमी है जो लोग चाहे तो यहाँ पर हर एक चीज़ को हार्वेस्ट कर सकता है। और यहाँ पर हेवनली फैरी तो अब इनका खुद आया था इन सभी क्वासी एम्पायर के पावर हाउस को हार्वेस्ट करने के लिए। सच में दोस्तों पूछेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था अपने नए कपड़ों के अंदर। और सच में दोस्तों पूछेंगे ने अपनी जो फॉर्म है उसे आप थोड़ा सा चेंज कर लिया है। अगली पर आप हमें यहाँ पर एम्पायर के बेड चैम्बर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ लड़कियाँ ऐसे गिरी हुई थी जैसे कि वो लोग आप पूरी तरह से अपने कॉन्शियसनेस को खो चुका है। सच में दोस्तों एम्पायर के पास स्टेमिना बहुत ज़्यादा ही है, उसने यहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को बेहोश कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एम्पायर अभी भी अपनी दोनों बाहों में अपनी दो कंकुबाइन को पागल कर वहाँ पर लेता हुआ था। अगली पर एम्पायर आप यहाँ पर किसी को महसूस करने के बाद थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा क्या किसका इतना साहस हो चुका है जो यहाँ पर एम्पायर को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं पूछेंगे अपने पार को थोड़ा सा रिलीज कर थोड़ा सा गुस्से में एम्पायर की तरफ देखती हुई एम्पायर से कहने लगा अगर तुम सच में यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर अभी यहाँ पर उठ जाओ। उसी पर पूछेंगे वो अपने सामने इस तरह से देखने के बाद एम्पायर बहुत ज़्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पायर के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को चौसठ जरूर हो चुका है। अगली पर एम्पायर आप नए कपड़े को पहनने के बाद बहुत सारी बुकों को दिखाते हुए गुचेंगे को गिरित करती हुई गुचेंगे से कहने लगा सीनियर ये सारी यहाँ पर एंशिएंट टेक्स्ट है जिसके अंदर हमारी जो जीवाई दाव दोबेन की हिडन हिस्टोरी है उसके बारे में बताया गया है। जो सुन की बात गुचेंगे अभी एक एंशिएंट रिकॉर्ड की ताब देखती हुई एम्पायर से कहने लगा हाँ तुम शायद आप यहाँ पर से जा सकते हो और किसी को भी मौत भेजना मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए। जो सुनने के बाद एम्पायर आप उस रूम से बाहर निकलने के बाद दरवाजा को बंद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने कभी नहीं सोच पाया था उस एनामोली को यहाँ पर इस सीनियर ने खुद बनाया था। लेकिन ये हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये हमारी जीवे इंपियल डायनास्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। ये सीनियर सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है इसलिए वो यहाँ पर दूसरों को मारने की यहाँ पे चीज़ों को चुराने की जगह पर अपने पूरे माइंड को हमारे इतिहास को बारे में जानने के लिए इस तरह से एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अभी अपने दोनों आँखों में अपने डेमोनिक पावर को थोड़ा सा रिलीज कर उन सभी एंशिएंट टेक्स्ट की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा टेबू एपोज के बाद यहाँ पर एक ऐसा पीरियड था यहाँ पर टेबू एपोज के बाद यहाँ पर एक ऐसा वक्त था जहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। इसे यहाँ पर डार्क फॉल कहा जाता है। यहाँ पर सच में उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और ना ही उस वक्त में यहाँ पर कोई भी ऑर्थोडॉक्स लिनिएज पीछे छोड़ चुका था। यहाँ पर अभी जितने भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन बना है वो सारे धीरे धीरे उसके बाद ही एग्जिस्टेंस में आया था और उन सभी ने यहाँ पर अपने लिनिएज को बनाया था और एक्सट्रावेटेड एंशिएंट टेक्स्ट और एनग्रेव की मदद से। और फिर आप गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर जब तो मैं यहाँ पर डार्क फॉल के खत्म होने के वक्त में एपोज तेरी को प्लान कर देता हूँ तो फिर मैं फ्लॉलेसली यहाँ पर जितने भी लिविंग बींग्स से उन सभी की जो मेमोरी है उन्हें यहाँ पर एपोज तेरी के साथ जोड़ सकता हूँ। अगली पर गुचेंगे अपने हाथ में दो आत्मे को बाहर निकाल कर उनकी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा इस स्पेस टाइम स्टील को मैं जरूर यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ पेशिया नॉर्थ को पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट करने के लिए। और फिर गुचेंगे अपने हाथ में उस दूसरे आत्मे की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा और ये डिवाइन बोध को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ टाइम रिवर के अंदर ताफेल करने के लिए। यानी दोस्तों गुचेंगे आप टाइम के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है।
अगली पो आप हमें दिखाता है रिवर ऑफ टाइम का सीन, जहाँ पर गोचेंगे अभी तावेल कर रहा था उस डिवाइन बोध पर बैठ कर और अपने मन में खुद से कहने लगा, ये रिवर ऑफ टाइम सच में पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। ये पूरे यूनिवर्स के हर एक कोना तो पहुंच रहा है। इसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पर अपना मूव तो नहीं कर सकता है। या तो इसके सामने यूनिवर्स के सबसे ताकतवर लॉस भी बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट दिखता है। उसी वो इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं पेस ऑफ टाइम के जो रिवर है उसके अंदर हम लोग अभी यहाँ पर एक ब्लैक होल जैसे देखने वाली चीज़ को भी देख पाते हैं, जो टाइम रिवर को अपने अंदर खींच रहा था। अगली पर पूछेंगे आप रिवर और टाइम की किताब देखते हुए कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी वो सारे इंसान जो यहाँ पर इमोर्टल किंग के दाव पोत को हासिल कर लिया है, वो लोग भी यहाँ पर टाइम या रिवर की जो पावर है उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी सी गलती के वजह से वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को खो सकते हैं। या तो भी उनके जो दाव है वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो सकता है। मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मेरे पास अभी यहाँ पर एक छोटा सा तीबोत है जो 100 मिलियन से यहाँ पर चढ़ रहा है, और मेरे पास यहाँ पर डिवाइन बोध की प्रोटेक्शन भी है जो यहाँ पर इस रिवर ऑफ टाइम के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, वरना मैं अभी अपनी पावर के साथ इसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अभी उसी ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ रहा था, और फिर गुचेंगे आप उस ब्लैक होल के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैं अब यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं एक छोटा सा बात अभी उड़ को आते हुए किसी इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उस इंसान से कहने लगा, ग्रैंडपा कैंग। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो छोटा सा पक्षी यहाँ पर एक लड़की के फॉर्म में आते हुए आपने सामने तरफ देखते हुए गेंदबा कैंग से कहने लगा, गेंदबा कैंग क्या आपने नहीं कहा था यहाँ पर ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा के बाद इस दुनिया के अंदर कोई भी सुप्रीम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये हो रहा ये बिल्कुल एक सुप्रीम एक्सपर्ट की तरह है जैसा एंसेंट टेक्स्ट में कहा गया था। जो सुनने के बाद वहाँ पर गेंदबा कैंग के दूसरा डिसाइपल बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये इंसान मुझे अभी यही इल्यूजन दे रहा है जैसे कि वो चाहे तो वो हमारी इस पूरी दुनिया को एक ही पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगली पर गेंदबा कैंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सच में कोई इल्यूजन नहीं है, इस तरह की एक ओरा को अभी इस कार्य तेरा के अंदर कभी अपियर नहीं होना चाहिए था। और फिर अपने सामने एक पुलिस की तरफ देखती हुई गेंदबाज कैंग जोर से चिल्ला और कहने लगा, शायद एक कोई ऐसा सुप्रीम एक्सपर्ट है जिसने हमारे इस प्लेनेट को छोड़कर चला गया था और आप वो यहाँ पर वापस आ रहा है। जो सुनने के बाद वो बार्द गाल आप कहने लगा, अगर ऐसा है तो भी शायद उसे यहाँ पर ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा किस लिए यहाँ पर ऑकवर्ड हुआ था उसके बारे में मालूम होना चाहिए। गेंदबाज कैंग में वहाँ पर जाकर एक बार देखना चाहता हूँ जिससे मैं यहाँ पर इस देश लोग को तोड़ने के लिए एक रास्ते को ढूंढ सकूँ। हम लोग हमारे इनहेरिटेंस को यहाँ पर इस तरह से सेवा होते हुए नहीं देख सकते हैं। अगली पर पूछेंगे आप यहाँ पर उनके ओरा को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या मैंने कभी नहीं सुना था यहाँ पर अभी किसी भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की थोड़ा सा भी इनहेरिटेंस बचा हुआ हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ पैसा हो रहा था, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है जो ये देख पाए मैंने कब इस चीज़ को यहाँ पर प्लान किया था, और जो बाद में आपने लेता जनरेशन के अंदर मेरे इस स्टोरी के बारे में फैला पाए। यानी दोस्तों कोचिंग यहाँ पर एक पूरी सिविलाइजेशन की जो ओरिजिन है उसे ही चेंज करना चाह रहा है। और फिर कोचिंग अब अपने हाथ में अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसे कि पुराने वक्त के अंदर एक अनसर्टेन अनस्पीकेबल सुप्रीम एग्जिस्टेंस इस दुनिया के अंदर रिसेंट हुआ था और उसने यहाँ पर एक एंसेंट मिस्टीरियस ट्री को लगाया था और उसने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जोन को भी बना दिया था। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर एक साउथ हेवन गेट है और एक डिवाइन ट्री जो यहाँ पर इमोर्टल डोमेन को उस पैलेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर वो लड़की आने के बाद अपने सामने एक बहुत बड़े पाथर की तरफ देखती हुई थोड़ा शौक को कहने लगा, क्या ये कोई डिवाइन रूइन है। जो सुनने की बाद और एक लड़की उस चीज़ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान और कहने लगा,
क्या ये प्लेस यहाँ पर सीनियर ने खुद बनाए हैं? और फिर आप उस लड़की के साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तो आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्ला कहने लगेगा, आप जल्दी करो और अंदर चलो और इसे एक बार देख लेते हैं। वो सीनियर साहब हमारी पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही सुप्रीम एक्सपर्ट हैं। जो सुन के बाद आपने उस शादी की तरफ देखती हुई वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर अपने साथी से कहने लगा, हे अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस लड़की का वो साथी यहाँ पर उसके बात को पूरी तरह से इग्नोर कर सामने तरफ आगे जा रहा था। और उसी पर इस चीज़ को देखने के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग पहले से जब यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर मुझे इसका और कोई भी परवाह नहीं है। हम लोग यहाँ पर इस तरह के फॉर्चुनस इनकाउंटर को इस तरह से मिस नहीं कर सकते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की ने अपनी फॉर्म को फिर से चेंज करने के बाद उस डिवाइन रूइन के अंदर चला जाता है। अगली पल आप अपने सामने एक बहुत बड़ी गेट की तरफ देखती हुई एक कालती हुई तरफ बहुत ही परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, जल्दी से उस तरफ देखो, ये यहाँ पर साउथ हेवन गेट है। जो सुनने के बाद उस गेट की तरफ देखती हुई वो लड़की भी थोड़ा सा शौक कहने लगा, साउथ हेवन गेट, ये जरूर यहाँ पर उस सीनियर ने खुद बनाए हैं जो ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा से पहले का है, क्योंकि सिर्फ ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा के पहले ही इंसान यहाँ पर इमोर्टल दुनिया के साथ रिलेटेड हो सकता है। और फिर आप वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, उन सभी मेघ के डीपेस्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट ट्री है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हमें आप उन सभी मेघ के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ी जायंट ट्री का सीन दिखाता है। और फिर आप उस जायंट ट्री की तरफ देखती हुई वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर बाकी सारी कालती भीतर से कहने लगा, एक मिस्टीरियस सीनियर ने यहाँ पर एक मिस्टीरियस एंशिएंट ट्री को लेकर आए हैं जो अचानक से यहाँ पर डिसेंट हुआ था और यहाँ पर इस तरह के डिवाइन रूइन को भी एस्टेब्लिश कर चुका है। क्या ऐसा हो सकता है ग्रेट एक्सटिंक्शन के पहले इस प्लेस को असल में यहाँ पर डिवाइन रूइन कहा जाता? सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बेसिक ख्याली पुलाव पका रहा था। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं जमीन के अंदर से बहुत सारे तीर बाहर निकलने के बाद वहाँ पर मौजूद हारे कालती पिता की सोरी के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से उस कालती पिता दौड़ की मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसी पर वो लड़की इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की दौड़ के मारे अभी वहाँ से भागने लगा और उसी पर बाकी सारे टेंटिकल भी अभी उस लड़की के पीछे नहीं आ रहा था। तो आज में दोस्तों इस लड़की को आप सब ऐसा ही लग रहा होगा उसका फीलिंग आप यहाँ पर सेट हो चुका है। और फिर आप देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी इस लड़की को भागो नहीं बना था, जिस चीज़ को देखने के बाद वो लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबराता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसी पर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल आप यहाँ पर से धीरे धीरे दिखते होकर खुद ही गायब होने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो लड़की अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे खुद यहाँ पर आने के बाद अपने एक हाथ की मदद से उन सभी टेंटिकल को यहाँ पर से पूरी तरह रिश्ते कर देता है। और गोचेंगे उस लड़की से पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो यहाँ पर? उसी पर गोचेंगे सॉरी के साथ दुकान की वजह से वो लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप गोचेंगे तब देखती हुई वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर वही सीनियर हो जिसने इस डिवाइन रूइन को बनाया था? जो सुन के बाद गोचेंगे कहने लगा, हाँ जरूर। जिसके रिप्लाई में वो लड़की फिर से गोचेंगे से पूछने लगा, सीनियर क्या आप कोई अच्छा आदमी हैं? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइव है। कौन असल में यहाँ पर किसी भी इंसान से पूछ सकता है तुम अच्छी हो या फिर बुरा, वो भी उसके मुंह पर। अगली पर गोचेंगे आप उस लड़की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़की से पूछने लगा, क्या तुम अभी मुझे किस तरह देख पा रही हो? जो सुन के बाद वो लड़की गोचेंगे फेस की तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, मैं तो आपके इस फेस को नहीं देख पा रहा हूँ।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग आप ही एक मॉन्स्टर के जैसा दिख रहा था, जिसका कोई भी फेस नहीं है। और फिर आप उस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचिंग अपनी फेस को खुद अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर पेशेंट टाइम के अंदर टारफास करने का साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसा लगे जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं बहुत से इंसान की जो कर्म है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, वरना या तो भी अगर मैं इस चीज़ की किसी भी चीज़ को करने की कोशिश भी करूँ तो भी मेरा जो दाव है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय तो हो सकता है। उसी वक्त गोचेंगे बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर डिटेल के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसा होगा अगर मैं तुम्हें कुछ कल्टीवेशन टेक्निक को सिखा दूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे को एक बहुत बड़ा झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा था। और दोस्तों गोचेंगे इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।